हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है और इसकी वजह से हमारे क्या तब्दीली आ सकती है हमारे माहौल में, और ये मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। अच्छा, क्लाइमेट चेंज क्या होता है? क्लाइमेट चेंज होता है कि लॉन्ग टर्म टेम्परेचर या फिर जो है वो वेदर का चेंज होना। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमारे जो है वो माहौल में जो चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, जैसे कि एकदम से टेम्परेचर हमारा बढ़ गया है गर्मियों में, ठीक है, गर्मियों को बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी हो रही है, ठीक है, और सर्दियों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो सर्दी भी हो रही है, ठीक है। मतलब कहने का है कि हमारा ये जो माहौलियाती चेंजेस आ रही हैं ना, चेंज आ रहा है, जैसे कि बारिशों का आना, एकदम से अगर बारिशें आ रही हैं तो फिर बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाना, सैलाब आ जाना, ठीक है, उसी तरह जो है अर्थक्वेक आ जाना, ये सब जो है ना माहौलियाती तब्दीली है जो कि क्लाइमेट चेंज में आता है। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्या होती है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है कि हमारे जैसे माहौल में ग्लोबल यानी कि वर्ल्ड वाइड जो भी है, हमारा वर्ल्ड वाइड जो वार्मिंग यानी कि जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये 1800 से पहले जो है वो इतना नहीं था, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुई थी, और जबकि अब क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गई है और उस वजह से जो है हमारा, आप देख सकते हैं 1.6 फ़ारेनहाइट जो है यानी कि 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज़ हुआ है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 1 डिग्री आपके लिए होगा कि 1 डिग्री से क्या फ़र्क पड़ जाता है, बहुत फ़र्क पड़ता है एकदम से 1 डिग्री चेंज हो जाना। अब कहा जा रहा है कि 2030 तक जो है वो आगे और टेम्परेचर जो है वो बढ़ने की जो है वो तवक्को है, ठीक है। अब क्योंकि जारी बात है माहौलियाती चेंजेस आ रही हैं, चेंज आ रहा है, ठीक है, उस वजह से अब प्रेडिक्शन करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है कि बारिशें होंगी तो कितनी ज़्यादा होगी, कितनी कम होगी, और सैलाब आएगा। ये सारी जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चेंजेस आए हैं उसकी वजह से ये हमारा अब सामना करना पड़ रहा है। अब मैं बात कर लेता हूँ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है कि हमारे जो इन्वायरमेंट है ना, मतलब हमारा जो अर्थ है उसके अराउंड एक एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ये सारी जो हैं वो एक लिमिट तक मौजूद हैं, लेकिन अगर ये लिमिट क्रॉस हो जाती है बहुत ज़्यादा तो ये जो सूरज है हमारा, जो सूरज जो है उसकी जो रेडिएशंस आ रही हैं, जिसकी वजह से जो है वो हीट ट्रैप हो सकती है। जितनी ज़्यादा ये गैसेस होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड और जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, अगर जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हीट ट्रैप होगी और टेम्परेचर बढ़ेगा। आगे आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा, अभी नहीं अंदाज़ा होगा, क्योंकि हमारा बेसिकली ये इकोनॉमी पे भी इफ़ेक्ट डालता है। इस वक्त जो ग्लोबली जो परेशानी का जो है वो आलम है वो यही है कि इसको कैसे रोका जाए या इस पर कैसे जो है वो कंट्रोल किया जाए। इसके लिए जो इंटरनेशनली तौर पर इक़दामात किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, सबसे ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट भी इस एरिया को पड़ेगा, क्योंकि हम इतना इकोनॉमी हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और हमारे इन चीज़ों का सामना करने के लिए अर्थक्वेक आ जाता है या फिर फ्लड आ जाता है, जो भी सैलाब हमारे आते हैं, उसके लिए हम लोग इतना तैयार नहीं होते और इतना फंडिंग नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा इन्वायरमेंट होता है। अब जैसे कि ओजोन लेयर हमारी होती है, ओजोन लेयर के बारे में बता, एक जिसे कह सकते हैं इन्वेलप होता है या झिल्ली कह सकते हैं हमारे जो अर्थ के अराउंड, जो कि हमें बचाती है, एक्स्ट्रा जो हमारी हीट आ रही होती है सूरज की तरफ से उसको बचाती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो गैसोलीन्स की वजह से या फिर रेफ्रिजरेटर हो गए, जैसे ओवन हो गए, या फिर हमारे बहुत ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन हो रही है, उसकी वजह से ये ओजोन लेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो वीक हो गई है और इसकी जो लेयर है वो पतली हो गई है। उसकी वजह से डायरेक्ट जो है ना वो सूरज की शुआएं आ रही हैं और इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है।
अच्छा, इसके अलावा और क्या हमारे जो है वो चेंज कर रहा है हमारे माहौल को, जो क्लाइमेट चेंज करने का बाइस बनेगा, वो है हमारे जो डिफॉरेस्टेशन। जैसे कि जंगलात हैं हमारे यहाँ पर, उसको काट कर जो है वो सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं या फिर जो है घर बनाए जा रहे हैं। ये हमारे जो एक तो बीमारियाँ हमारे कॉज करेगा, जैसे कि सांस की बीमारियाँ। लाहौर इज़ अ वेरी पोल्यूटेड सिटी, ठीक है, ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। पाकिस्तान का जो शहर है लाहौर, ये बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ में एक इसका शुमार किया जाता है। और इसकी एक और वजह ये भी है जंगलात का कटाव, सोसाइटी ज़्यादा बनना। और अगर जब तक ये, जैसे कि अभी तो खैर कुछ ऐसे गार्डन्स या फिर जो है वो बनाए जा रहे हैं, बनाए गए हैं, या फिर हम लोग आ जाते हैं वहाँ पर, लेकिन ये ऐसा ऐसा और कम हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा आबादी, पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ने की एक वजह पॉपुलेशन भी है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन, आप कहेंगे इससे रिलेट कैसे कर पा रहे हो कि पॉपुलेशन का पोल्यूशन से क्या ताल्लुक? बिल्कुल है। आपका पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो आपका गैस जो है, गैसोलीन जो है, फ्यूल्स हैं, गाड़ियाँ वगैरह, या फिर एसी की कंजम्पशन, आप जितने भी चीज़ें ख़रीदते हैं, ओवन, फ्रिज, ये सारा कुछ आपका कंजप्शन भी ज़्यादा बढ़ जाती है, प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। तो ये आपकी वजह बनता है ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, उनको बढ़ाती है। इसी तरह आपके कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ती है, मीथेन गैस, नाइट्रोजन, सब कुछ बढ़ाने में आबादी का बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। दूसरे ममालिक ने तो इस पे इक़दामात लेना शुरू कर दिए हैं, लेकिन हमारे इधर क्योंकि इतना रुझान नहीं है, हम दूसरे कामों में फंसे हुए हैं। जैसे कि कोई नए दिन जो है वो नया एहतजाज शुरू हो जाता है या कुछ भी हो जाता है। हम लोगों को इस चीज़ की फ़िक्र ही नहीं है कि हमारे माहौलियाती चेंजेस क्या आ रही हैं और इसका क्या हमें नुकसान हो सकता है। खैर, ये आगे आने वाली, हमें तो नहीं, खैर शायद हमें भी और हमारी आने वाली नस्ल को इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा होगा। और ये दुनिया तो समझ गई है कि क्लाइमेट चेंज होगा तो हमें क्या नुकसान होगा। खैर, हमारे यहाँ पर तो एक ही हिसाब है कि बस जो है वो जितनी देर हम लोग जो है वो ज़िंदा हैं, बस उतनी देर हमें खाने को या इस तरह मिलता रहे। लेकिन जो बड़े पैमाने पर जो लोग सोचते हैं फ्यूचर का, वो लोग इस पे ध्यान दे रहे हैं और इस पे काम भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे क्योंकि इतना रुझान नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन हमारे इधर इतना नहीं किया जा रहा। खैर, मैं अब आपको और चीज़ों की तरफ लेके जाऊँगा। हमारे यहाँ पर जैसे एक तो डिफॉरेस्टेशन होगी, पौधे कम लगाना हमारे यहाँ पर हो गया, और दूसरा डिस्पोज़ल। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो है वो जितने भी शापर वगैरह फेंक दिए जाते हैं या फिर जो है वो कूड़ा वगैरह फेंका जाता है, ठीक है, ये सब जो है वो एक चेंजेस का बाइस बनता है, ठीक है। और जितनी ज़्यादा जो है वो इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही हैं, इंडस्ट्री रिवोल्यूशन हो गया, इस तरह एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन हो गया। जैसे कि अब ज़्यादा से ज़्यादा, ज़ाहिर बात है, अब आप कहेंगे आबादी से हमारा क्या ताल्लुक़ है? देखिए, जब जितना ज़्यादा आबादी होगी उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन तो आया हुआ है। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो भी ज़्यादा बनते हैं, और इस वजह से जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है हमें, ठीक है। और इसी तरह जो है, जैसे कि अब ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि ग्लेशियर जब पिघलते हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ पे गर्मी का जो है वो बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है। इसी तरह और क्या चीज़ें हो सकती हैं आपकी, और आपका जैसे कि कहा जाए कि अर्थक्वेक आना। हमारे अर्थक्वेक क्यों आता है? क्योंकि हमारी जो अर्थ है ना, जो ज़मीन है, वो एक लेयर्स के तौर पर, एक जैसे कहते हैं ना कि प्लेट्स से बनी हुई है, यानी कि ये पूरी एक लय नहीं है, और कि जो है वो पूरी एक पत्थर की बनी हुई है। यहाँ पे लेयर्स हैं, मतलब एक तह है जो पत्थरों की, ठीक है। जब वो हिलती हैं तो उसकी वजह से जो है वो हमारी अर्थक्वेक आते हैं। ये भी एक क्लाइमेट चेंज हमारे आगे आने वाले फ्यूचर में हमें जो है वो सामना करना पड़ सकता है। खैर, हम इसके लिए कितना के तैयार हैं, हम लोग इसमें कितना के अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हम जैसे कि जंगल काट रहे हैं, पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है, और हमारे जैसे कि कोई इंतज़ामात नहीं है कि हम लोग किस तरह से इसको कंट्रोल कर पाएंगे। अगर इस तरह का कुछ भी होता है, ठीक है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए जितना ज़्यादा हो सके पौधे लगाएं, इज़्ज़त करें इन्वायरमेंट की, क्योंकि अगर ये भी नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। इन्हीं के साथ हम हैं। ये जितनी भी ऑक्सीजन जो है वो पैदा कर रहे हैं, ये हमारे लिए यूज़ हो रही है, ठीक है। और ये जो हमारी एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जो हो रही है, इनकी आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें ये लोग ये जो पौधे हैं हमारे, वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करती है फोटोसिंथेसिस में अपनी खुराक बनाने में, ठीक है। ये उनकी खुराक होती है।
ये आप देख सकते हैं, यही वो जंगलात हैं या फिर कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट है जो कि हमें ज़िंदा रखे हुए हैं। इनकी इज़्ज़त करें, इनको जो है वो एटलीस्ट आप अगर इनको लगा नहीं सकते, इनको नुकसान ना पहुंचाए। मेरी यही दरख्वास्त है, अगर कोई भी इंसान मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों को कभी मत काटें और ना काटने दें, ठीक है। यही हैं जो हमें ज़िंदा रखे हुए हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा, लगा नहीं सकते लगाने की कोशिश करें, लगा नहीं सकते तो कोशिश कीजिए, लगाना चाहिए पौधे वगैरह। अगर आप लगा नहीं सकते तो कोशिश कीजिएगा कि आप इनको काटें नहीं और ना काटने दें। मेरी यही दरख्वास्त है आप लोगों से, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप कभी देखिए, आप कभी टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, आप ग्रीन इन्वायरमेंट में आए, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो एक कह सकते हैं कि एक नेमत है। इस नेमत से जो है वो आप फ़ायदा उठाएं और उठाने दें लोगों को, और प्लीज़ इसको ना काटें। ठीक है, हमें हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सोसाइटीज़ की ज़रूरत है, लेकिन कोशिश करें सोसाइटीज़ में अंदर रहते हुए भी ये पौधे ज़िंदा रह सकते हैं और हमारे दरख्त वहाँ पे कुछ भी उन्हें ना कहा जाए, वो लगे रहने चाहिए, ठीक है। उसके बगैर भी सोसाइटीज़ बनती है। अब दरख्त जहाँ पे है उस जगह को छोड़ कर आगे थोड़ा सा एरिया यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो काइंडली ऐसा ना कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की और वीडियोस अगर चाहते हैं तो लाजमी विज़िट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा लोगों को। अगर आप कुछ भी ऐसा कुछ नया सीखते हैं या कुछ आपको नई चीज़ें पता लगती हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच।